हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपना नया चैप्टर लेकर आई हूँ जो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियोज़ लेकर आऊँ वो आपको मिल सके। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जा सके। और आज का हमारा टॉपिक है समाज निर्माण के लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशू। और हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ आपको बस उतना सुन लेना है। इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं इसके साथ कवर करते चलूँगी। ठीक है। लैंगिक मुद्दे क्या होते हैं? तो जेंडर, लड़के और लड़कियों में जो विभेद किया जाता है उसे लैंगिक मुद्दे कहते हैं। ठीक है। लैंगिक असमानता। तो लिंग के आधार पर श्रम यानी कि काम को विभाजित किया गया है। लड़के के लिए अलग काम है और लड़कियों के लिए अलग काम है। लड़कियों के लिए पहले से चला आ रहा है कि लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां सिर्फ घर का काम कर सकती हैं और लड़के बाहर का काम कर सकते हैं। तो ये लिंग के आधार पर उनके श्रम में विभाजन कर दिया गया है, उनके काम को बांट दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है पूर्वग्रह और रूढ़िवाद के कारण लैंगिक विभेद। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें बस आपका कुछ भी नहीं है, इसमें यही दिया गया कि रूढ़िवाद क्या होता है। रूढ़िवाद जो बहुत पहले से चला आ रहा है। और पूर्वाग्रह का मतलब है कि हम लड़के और लड़की दोनों के बीच में जो कंपैरिजन कर रहे हैं तब वो पूर्वाग्रह कहलाएगा। जैसे यहाँ बताया गया है कि आपका समानता पूर्वाग्रह किससे रिलेटेड होता है। तो ये जो जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग और वस्तुओं के बारे में कोई ऐसी अवधारणा बन जाती है, ठीक है, जो वास्तविकता से परे हो, उन्हें रूढ़िवाद धारणाएं कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, ये रूढ़िवाद धारणाएं हो जाएंगी। उदाहरण क्या दिया गया है कि भारत में अधिकतर घरों में लड़कियां घर के कार्य को करती हैं और जबकि लड़के जो होते हैं वो बाहर के कार्य को करते हैं। तो ये क्या है, ये बता रहा है रूढ़िवाद जो पहले से चला आ रहा है। लोग मानते आ रहे हैं कि लड़कियां जो हैं सो घर का काम करती हैं और लड़के बाहर का काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अगर क्लास में बता दिया जा रहा है, एक उदाहरण और दिया गया है कि अगर क्लास में जो है शिक्षक कोई अतिथि आते हैं तो उनके खान पान की जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो काम किसको दे रहे हैं, वो लड़कियों को दे रहे हैं, सिर्फ लड़कियों को नियुक्त कर रहे हैं उस काम के लिए। तो ये क्या है, ये भी रूढ़िवाद को बताता है। नेक्स्ट हमारा है पूर्वाग्रह का मतलब क्या हुआ वो बताया जा रहा है। पूर्वाग्रह से संबंध पक्षपात है। देखिए यहाँ पक्षपात यानी कंपैरिजन किया जा रहा है दोनों के बीच में कि लड़कियां जो हैं क्या कर सकती हैं और लड़के क्या कर सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। उदाहरण के लिए क्या दिया गया कि लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से अधिक बुद्धिमान है। या क्या है, या लैंगिक पूर्वाग्रह है। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। उदाहरण के लिए बता दिया गया आपको। फिर विद्यालय में यदि गायन और नृत्य प्रतियोगिता हो रही है तो विद्यार्थियों को क्या किया गया, विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया और लड़कों को नहीं दिया गया। तो ये भी क्या है, ये पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा महत्व दिया गया और लड़कों को कम नहीं दिया गया। तो ये क्या है, ये पक्षपात हो रहा है। ठीक है। तो अब रूढ़िवाद और आपका पूर्वाग्रह क्लियर है। इसके बाद विद्यालय में लैंगिक भेदभाव। विद्यालय में भी टीचर्स ऐसा लैंगिक भेदभाव करते हैं कि लड़कियों को मतलब जो है सो खेलकूद से अलग रखते हैं। कहते हैं लड़कियां जो है वो खेलकूद में भाग नहीं ले सकती हैं। तो ये सब भी क्या बताता है, ये सब बताता है रूढ़िवाद को आपका और पूर्वाग्रह को। तो ये टीचर को नहीं करना है। ठीक, ये बताया गया है। इसके बाद फिर क्या है, फिर है लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है, धार्मिक कारक, आर्थिक कारक और स्त्रियों के निम्न स्तर। धार्मिक कारक क्या है कि ये समाज में पहले से बना आ रहा है कि लड़कियां क्या कर सकती हैं, बाहर का काम नहीं कर सकती हैं और लड़के जो हैं सो बाहर का काम कर सकते हैं। और इसी कारण लड़कियां जो है सो घर के अंदर रह जाती हैं और वो मतलब पढ़ाई में उनका मन लगता भी है फिर भी वो दूर दराज होने के कारण वो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। आर्थिक कारण भी है कि अगर परिवार की स्थिति सही नहीं है तो परिवार क्या करता है, लड़कों पर फोकस करता है क्योंकि उनसे ही उनका आय चलने वाला है और लड़कियों को कुछ नहीं, लड़कियों को बैठा दिया जाता है। स्त्रियों का निम्न स्तर। स्त्रियां भी है जो है यह
मतलब सुनते सुनते उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं। तो ये भावना उत्पन्न नहीं होने देना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद है लड़कियों की कम आयु में विवाह, उनके जल्दी शादी कर दिया जाता है, जिसके कारण वो जो है सो पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। फिर सांस्कृतिक कारण क्या है, कल्चरल कारण, फिर वही सब दिया गया है कि आपका मतलब लड़कियों पर फोकस नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण उनका भेदभाव किया जा रहा है, और ये सब रूढ़िवाद और पूर्वाग्रह के अंदर आता है। ठीक है, अब हमारा इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देखा मैंने कितनी जल्दी आपका चैप्टर कवर करा दिया। अब आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बस इस मेरे साथ जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कर लीजिए, इसके बाद आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और सीटेट एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है। छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, छात्राओं को छात्र के समान कार्य समान अवसर उपलब्ध कराना, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। क्या होगा इसका, केवल ए, केवल बी, केवल सी, ये सभी। तो ये सभी छात्र और छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, छात्रों और छात्राओं को समान अधिकार देंगे, छात्रों और छात्राओं को समान कार्य अवसर उपलब्ध कराएंगे, छात्रों को और छात्राओं के समान शैक्षिक योग्यता भी उपलब्ध कराएंगे। तब क्या होगा, उन दोनों के बीच में जो भी लैंगिक प्रभाव है उसको हम कम कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रयोगों में समानता लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने तथा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि लड़कियां क्या होती हैं, नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद नहीं करती जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। फिर लड़कियां बेहतर अवलोकन करती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। थर्ड, पुरुषों और स्त्रियों की रूढ़िवाद भूमिका विद्यालय में भी होती है। फोर्थ है, लड़के उपकरण को ज़्यादा कुशलता से संभालते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्य करने को में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, ये जो है ये थर्ड नंबर होगा। पुरुष और स्त्री की रूढ़िवाद भूमिका को विद्यालय में भी होती है। ठीक है, जो पुरुष और स्त्री के बीच जो रूढ़िवाद भूमिका है, जेंडर डिफरेंस किया जाता है दोनों के बीच में, वो क्या होता है, विद्यालय में भी हो रहा है। एक अच्छे पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है, क्या, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। एक अच्छी पुस्तक किससे बचाती है हमें, लैंगिक पूर्वाग्रह से। ठीक है, पुरुष और स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती है। पुरुष जो है वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या सही है। ये क्या करता है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि पुरुष जो है वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। यह कथन, हस्तलेख मतलब वो जो राइटिंग होती है वो स्त्रियों की ज़्यादा अच्छी होती है, और जबकि पुरुष जो होते हैं वो मैथ्स में और योग्यता जो भी तर्क योग्यता है उसमें अधिक योग्य होते हैं, सक्षम होते हैं। क्या ये सही है? तो यही पूछा जा रहा है ये आपसे। पूर्णतः सत्य है, क्या ये पूरी तरह से सत्य है? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। क्या है ये है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना डैश को दर्शाता है, रूढ़िवादिता को दर्शाता है, मनोवैज्ञानिक चिंतन को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, या मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। छात्रों से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? छात्रों से जो लैंगिक भेदभाव किया जा रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? उनके सामाजिक उत्थान पर, उनके मानसिक
उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, उनके शैक्षिक विकास पर, किस पर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? इन सभी चीज़ों पर, ठीक है। उनके सामाजिक उत्थान में, उनके सामाजिक दृष्टिकोण में और उनके शैक्षिक विकास में, इन सभी में जो है उनका जो लैंगिक भेदभाव किया जा रहा है उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्रों का शिक्षण कैसे करेंगे? कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देंगे, छात्रों को सिलाई बुनाई के कामों के में अधिक रुचि लेने के लिए सलाह देंगे, सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना, छात्राओं पर अवांछनीय टिप्पणी करेंगे जिससे वे स्वयं को विशिष्ट न समझें। क्या करेंगे आप? तो हमें क्या करना है? सभी छात्र व छात्राओं को समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना है, ठीक है, कि वो सही ढंग से पढ़ सके दोनों। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में डैश पर नकारना चाहिए। क्या चीज़ को नकारना चाहिए? छात्राओं के पठन संबंधित विकारों को, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधित विकारों को, छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। तो किसे नकारना चाहिए? तो एक अध्यापक को छात्र और छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। छात्र और छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, छात्र और छात्राओं के लिए समान प्रावधान, छात्र और छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा होगा? ये होगा सेकंड नंबर, छात्र और छात्राओं के लिए सामान्य प्रावधान, ठीक है, इक्वल रखना है। छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, परिवार में उनके स्थान का। तो किसका प्रभाव पड़ता है? इन सभी चीज़ों का छात्राओं के संसार पर प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है, कौन सा प्रभाव है? वे विद्यालय में प्रसन्न रहती हैं? बिल्कुल भी नहीं। वे विद्यालय जाने से कतराती हैं? बिल्कुल सही। और फिर पढ़ाई से उन्हें विरक्ति होने लगती है, ठीक है, वो भागने लगती हैं पढ़ाई से। उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है उनकी मनोदशा पर? उनकी मनोदशा पर यह प्रभाव पड़ता है कि वो विद्यालय जाने से कतराने लगती हैं, वो जो है स्कूल नहीं जाना चाहती हैं, ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार क्या है? 927 से घटकर 914 रह गई है। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? लैंगिक भेदभाव, या फिर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा में कमी और स्त्रियों की खराब स्वास्थ्य। ये है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव के कारण क्या हो गया है? जनगणना जो हुआ है उसमें पता चला है कि स्त्रियों की संख्या जो है वो पुरुषों के मुकाबले बहुत कम हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। वो कौन सा कारक है जो क्या उत्पन्न कर रहा है? लैंगिक भेदभाव उत्पन्न कर रहा है। तो ये सभी कारक हैं, जो सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक, ये चारों कारक जो है वो लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िवाद धारणाओं को हतोत्साहित करे, वह लड़कों को कठिन कार्य एवं लड़कियों को सरल कार्य में लगाए, वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त होते हैं। उसे लड़कों को खेल कूद में रुचि रखने एवं लड़कियों को सिलाई बुनाई का काम सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो वो कौन सा कार्य है जो टीचर को क्या करना चाहिए लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए? तो वो होगा हमारा फर्स्ट, वह लैंगिक मुद्दे से संबंधित रूढ़िवाद धारणाओं को हतोत्साहित करे।
ठीक है। एक विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आए अतिथियों का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है, जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाला एक अन्य लड़का विद्यालय में आने वाले उस अतिथि का स्वागत करने का इच्छुक है। किंतु आयोजक विद्यालय में आने वाले उस अतिथि को माला पहनाने एवं उसकी आरती उतारने उस लड़की का चयन करता है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर व सुशील है। इस चयन में वह लड़के की रुचि एवं उत्साह की अवहेलना करता है। इस प्रकार का चयन क्या दर्शा रहा है, वो पूछा जा रहा है हमसे। सही है, क्योंकि समानता विद्यालय में आए अतिथि के स्वागत के लिए सुंदर लड़कियों का चयन का प्रचलन है। फिर से नेक्स्ट है, सही है, क्योंकि लड़कों को समानतः इस प्रकार के कार्य में नहीं लगाया जाता। सही नहीं है, यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। फोर्थ है, सही नहीं है, क्योंकि इससे लड़का एवं लड़की दोनों नाराज होते हैं। कौन सा होगा? थर्ड नंबर, क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है? यह रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। वो लड़का चाहता है स्वागत करना और लड़की नहीं चाह रही है, नहीं चाहते हुए भी उसे वो टीचर के द्वारा वह काम दिया जा रहा है, तो ये क्या है? ये रूढ़िवादिता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों की वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन। तो ये क्या दर्शा रहा है? यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, या विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों के द्वारा उसके लिए लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें है फोर्थ नंबर, शिक्षकों के द्वारा उनके लैंगिक पक्षपात जो पूर्वाग्रह है, लैंगिक पक्षपात किया जा रहा है व्यवहार जो है, उस पर क्या करना है? अधिसंज्ञान करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या है हमारा? विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने के लिए, एक स्कूल में लिंग भेदभाव से बचने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो सर्वोत्तम तरीका है कि फोर्थ नंबर है, जो शिक्षकों द्वारा उसके लैंगिक पक्षपात व्यवहारों को अधिसंज्ञान करना। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या कर रही है? वो जो है अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती, या फिर इस तथ्य से पूर्ण परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। तो वो क्या कर रही है? तो वो जो है सो मोहन के पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। ठीक, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के और लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर से क्या शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? उन्हें एक लड़का और लड़की को एक साथ पारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। ठीक है, उनके साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। कक्ष में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। शिक्षार्थियों को
हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मय प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकंड नंबर, शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। छात्राएं जो है क्या करती हैं? फर्स्ट नंबर दिया गया है, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है, उसे तर्क के बारे में पूछा जा रहा है, तब उन्हें कठिनाई आती है। या फिर अपनी आयु के लड़के की तरह गणित में अच्छी हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, अपनी आयु के लड़के की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती हैं। इसके बाद है, भाषिक एवं संगीत संबंधित क्षमता रखती हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हमारा कौन सा हो जाएगा? क्या करती हैं? तो वो जो है हमारा इसका सेकंड नंबर हो जाएगा, ये अपनी आयु के लड़के की तरह गणित में अच्छी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या कर रहा है? लिंग जेंडर पक्षपाती कर है या शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है या नीतिपरक है? एक टीचर क्या है? जब वो समझ रहा है कि लड़कियां जो है सो लड़कों की अपेक्षा कम गणित में अच्छी हैं और लड़के जो हैं सो ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है लिंग जेंडर पक्षपात को। एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या दर्शा रहा है? बताइए। जातीय भेदभाव का परिचालक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर कर रही है। ये क्या कर रही है? तो ये जो है लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट कर रही है। ठीक है। लिंग क्या है? शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है या जैविक सत्ता है? लिंग क्या है? लिंग शारीरिक संरचना है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो जाए आप तक और मैं जब वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है। और क्या कहते हैं, जो भी क्वेश्चन है इससे आपका कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर पिछले इस वीडियोस को ज़रूर देख लें, वो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।